हेलो स्टूडेंट्स, आज एक मैं छोटी सी ट्रिक लेकर आया हूँ जिसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार और आइसोमर में। एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, इसका आप लास्ट अल्फ़ाबेट है वो उड़ा दें। लास्ट अल्फ़ाबेट मतलब ई को हटा दें, ई को हटा दें, आर को हटा दें, आर को हटा दें। ये लास्ट अल्फ़ाबेट हटाने के बाद आप लोग उसके आगे वाला अल्फ़ाबेट देखें, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कहूँ यहाँ आ गया पी, पी मीन्स जिसमें आपके प्रोटॉन सेम हो, जिसमें प्रोटॉन सेम हो वो क्या है, आइसोटोप है। जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो वो आइसोटोन है। जिसका एटॉमिक मास या यूं कहूँ मास नंबर सेम हो तो आइसोबार है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी सेम नहीं, डिफरेंट हो, तो वो क्या है, आइसोमर है। वैसे आप लोगों को ये बता दूं कि आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबार ये किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियाई है। क्योंकि आप सबने पढ़ा है न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ बात चली है किसकी, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन और A मास नंबर विच इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप लोगों को यहाँ पर ये लिखे हुए हैं वो एटम नहीं है, वो एलिमेंट नहीं है, वो एटम एलिमेंट नहीं, वो एटम के न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस कह सकते हैं। यहाँ पर 1, 2 और 3 है। आप कहोगे ये न्यूक्लियाई है, अगर सिंगल होता तो अपन न्यूक्लियस बोलते। ये कार्बन एक ही एलिमेंट है और ये सेम एलिमेंट के न्यूक्लियाई हैं जिनका एटॉमिक नंबर 6 है, और एटॉमिक नंबर को ही अपन बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। इनमें प्रोटॉन सेम है तो ये तीनों आइसोटोप हैं कार्बन के। मैंने यहाँ पर 2 लिखे जिसके अंदर आप काउंटिंग रखें मेरे साथ में, तो आप कहेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 7 है, और इस 12 में से 6 माइनस कर दूं तो मेरा यहाँ पर 6 आएगा, और 14 में से 8 माइनस कर दूं तो मेरा यहाँ पर 6 आएगा। और यहाँ पर मैंने 6 और 6 लिखे वो न्यूट्रॉन है, और यहाँ मैंने आगे लिखा 6 और 8 वो प्रोटॉन है, और इन दोनों का सम जो ऊपर लिखा वो मास नंबर है। और आप चेक कर सकते हैं इनमें प्रोटॉन तो डिफरेंट है। आप देख लेंगे इनमें, आप कहेंगे सर प्रोटॉन तो डिफरेंट है, प्रोटॉन इसमें 6 है और 8 है, पर दोनों में न्यूट्रॉन कितने हैं, 6 सेम है, इसलिए ये क्या है, आइसोटोन है। आगे चलते हैं, या 2 और एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, और 2 एग्जाम्पल वो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ये प्रोटॉन 6 है कार्बन का, और नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं, 7। इसका मतलब इनमें प्रोटॉन डिफरेंट है, प्रोटॉन सेम होते तो ये आइसोटोप होते, और इसमें से ये माइनस करूं तो मेरा नंबर आएगा यहाँ पर 8, और इसमें से माइनस करूं तो 7, और दोनों के अंदर न्यूट्रॉन भी सेम नहीं है, इसका मतलब ये आइसोटोन भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आगे कहेंगे इसमें ना प्रोटॉन सेम है ना न्यूट्रॉन सेम है। अगर प्रोटॉन सेम होता तो आइसोटोप बनता, और आप कहेंगे इसमें न्यूट्रॉन सेम होता तो आइसोटोन बनता। लेकिन इन दोनों का ऊपर देखो मास नंबर क्या है, 14 सेम है, तो ये आइसोबार है। मैंने कहा ये और ये एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियाई हैं, उनकी बात हो रही है। ये सेम एलिमेंट के न्यूक्लियाई हैं, ये डिफरेंट के न्यूक्लियाई हैं, और ये भी डिफरेंट के न्यूक्लियाई हैं, पर आइसोमर होते हैं वो न्यूक्लियाई नहीं, मॉलिक्यूल है। यहाँ आप चेक करें, आपने थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक का IUPAC पढ़ा हो तो मैंने ऊपर लिखा वो तो ईथर है, और नीचे लिखा OH। ये तो 10th में भी पढ़ा कि जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका एल्कोहल होता है, और ये बात जरूर आप लोगों ने पढ़ी होगी। अगर आप थोड़ा सा और फोकस करें तो इसमें कार्बन के कंपेयर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन हल्के से इधर शिफ्ट होंगे, ट्रांसफर नहीं होंगे, शिफ्ट होंगे, और शिफ्ट होंगे तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब इसमें डाइपोल जनरेट हो गया है,
और ऐसे मॉलिक्यूल अगर एक बीकर में बहुत सारे हो तो उनमें अट्रैक्शन हो जाएगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। लेकिन आप लोगों ने जरूर ये भी पढ़ा होगा, अगर आगे थोड़ा सा ले जाएं तो आप लोगों ने जरूर ये भी पढ़ा होगा कि अगर फोन से अटैच एच है, फोन, अब इसका तो क्या ही कहना, ये तो सबसे ज़्यादा आप चलाते हैं और इसी की वजह से आपके दिमाग में ज्ञान की धारा नहीं चल पा रही है। मैंने कहा फोन से अटैच अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। मैंने कहा यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच, सॉरी, इसमें ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है तो एल्कोहल के मॉलिक्यूल में होगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के कंपेयर में स्ट्रांग होती है, इसलिए आप कहेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसका मतलब आइसोमर के अगर काउंट करें, कार्बन इस ईथर में कार्बन 2 हैं, इसमें कार्बन एल्कोहल में 2 हैं, हाइड्रोजन काउंट करेंगे 3 और 3 कितने हैं 6, इसमें 3 2 5 और 1 कितने 6 और 1 ऑक्सीजन है। मतलब ये ऊपर लिखा ईथर, अगर किसी ने थोड़ी बहुत IUPAC पढ़ रखी हो तो इसका कॉमन नेम बोल दूं डाई मिथाइल ईथर, और IUPAC बोलूँ तो मिथॉक्सी मीथेन, और नीचे वाले का कॉमन नेम बोलूँ तो ये इथाइल एल्कोहल, और IUPAC में ये इथेनॉल है। आप लोगों ने इतना पढ़ रखा होगा। मैंने कहा एक बीकर में सपोज इथेनॉल है और दूसरे बीकर में ईथर है, इथेनॉल के मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं, ईथर के मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं, और ईथर के मॉलिक्यूल के बिटवीन क्या लग रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जबकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जबकि दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कैसे हैं, सेम। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और प्रॉपर्टी डिफरेंट है, हो सकता है वो केमिकल प्रॉपर्टी हो सकता है फिजिकल, या फिर दोनों ही चेंज हो, तो वो एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर। जनरली आइसोमर 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, वो सब अपन GOC पढ़ेंगे। मैं आपको 27 नवंबर से सब कुछ ये पढ़ाने वाला हूँ, उसमें अपन ये डिस्कस करेंगे कि ये सब होता क्या है। तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखोगे इसका ज़्यादा है तो इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी। इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है और ये थोड़ा कम स्टेबल है। आगे कहानी को अपन बढ़ाएं थोड़ा सा, तो अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाए कि ये 4 ऑप्शन लिखे हैं, सपोज ABCD, वही है आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबार और आइसोमर। मैंने यहाँ बोर्ड पर 2 न्यूक्लियाई लिखे हैं। एक तो लिखा है हाइड्रोजन का जिसका मास नंबर 3, और सबने पढ़ा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। पहला आइसोटोप है आपका प्रोटियम जहाँ यहाँ 1 होता है, और दूसरा होता है ड्यूटेरियम जहाँ यहाँ पर 2 होता है। इसको एक्चुअली हाइड्रोजन की जगह हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, और ऊपर लिखा 3, और इसको कई लोग ट्रिशियम या कई लोग ट्राइटियम भी बोलते हैं। और मैंने कहा ये जो लिखा वो हीलियम का है, और हीलियम में यहाँ 2 और ऊपर 3 लिखा है। वैसे आप लोग पढ़ते होंगे 4 और 4 वाला स्टेबल है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो आप कहोगे इसमें प्रोटॉन 1 है, इसमें प्रोटॉन 2 है, इसमें न्यूट्रॉन वो 2 है, इसमें न्यूट्रॉन 1 है, और दोनों का मास नंबर सेम है, और जिनका मास नंबर सेम हो वो अभी आप लोगों ने पढ़ा क्या होते हैं, आइसोबार। अगर मैं हल्का सा और डीप ले चलूँ आपको थोड़ा सा, तो आप कहेंगे कि इसके बीच में मैं लगा दूं मिरर, और अगर मैं यहाँ पर मिरर लगा दूं तो आपको ये 2 वो यहीं दिखेगा, ये 1 वो यहीं दिखेगा, और ये 3 वो यहीं दिखेगा। इसका मतलब आइसोबार होते हैं वो कौन से न्यूक्लियाई हैं, मिरर न्यूक्लियाई। इसलिए अगर कंपटीशन में कोई क्वेश्चन आ जाए कि विच आर नोन एज मिरर न्यूक्लियाई, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, आइसोबार। आज मैं इतना ही, क्योंकि छोटी सी ट्रिक लेके आया था। कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ट्रिक लेकर आऊँगा जिससे आप बता सकेंगे कि वो स्पीसीज या वो मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक। मैं सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए बात करूँगा,
में डाया और पैरा डी ब्लॉक में भी होते हैं, डाया और पैरा कोऑर्डिनेशन में भी होते हैं, डाया और पैरा सॉलिड भी होते हैं। उन सब की बात करेंगे, पर जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे करते रहेंगे। आज आप लोगों को एक बात के साथ छोड़ता जा रहा हूँ, क्योंकि भविष्य में अपने को ये तो नहीं पता कि क्या होने वाला है, पर भविष्य में सबको ये जरूर पता है कि मौत आने वाली है। और जब अपने को पता ही है कि मौत आने वाली है, तो क्यों ना सफ़र को अच्छा जिया जाए। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैसे, और पैसों के लिए ज़रूरत है ज्ञान की, और वही अपन आदान प्रदान करने आए हैं। आप ये कतई ना सोचें कि सर हमको पढ़ा रहे हैं, नहीं जी, ऐसा नहीं है। हो सकता है मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिले। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। और स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। आप अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ हासिल होगा, लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि सफ़र अच्छा कटे। नहीं तो एक लाइन के साथ छोड़ जाता हूँ कि हर धधकती आग की मंजिल तो राख ही है, जीना हो तो जी लो, नहीं तो राख तो बनना ही है। थैंक यू वेरी मच।